पहली अर्निंग थी आपकी क्रिकेट सी, उस वक़्त आपके क्या जज़्बात थे? आपको पता है यंग बच्चे हों तो क्या हो सकते हुँ, हैं। हर कोई बंदा आता है ना, जब भी पीसीबी में बड़ी पोस्ट पे वो अपने माइंडसेट लेके आता है। वो ये नहीं कहता कि ये क्रिकेट जो 40 साल से चली है डिवीजन बिल्कुल क्रिकेट, ऐसे। इस क्रिकेट ने हमें प्लेयर्स पाकिस्तान को कितने दिए। आपने वो सारा सिस्टम चेंज कर दिया हुँ, जिससे प्लेयर्स मिल रहे थे, आपने रीजन क्रिकेट बना दिया। आपको फिर अकल नहीं आई। इतनी मुश्किलात के बाद कमी आई। जब आप की अर्निंग फर्स्ट टाइम जब मतलब पहली अर्निंग थी आपकी क्रिकेट सी, उस वक़्त आपके क्या जज़्बात थे? मतलब आप अंडर 19 से अगर आपकी अर्निंग हुई, अंडर 15 से, जहाँ से भी पहली अर्निंग थी क्रिकेट की, तो क्या उस वक़्त जज़्बात थे आपके? जज्बात तो खैर आपको पता है, यंग बच्चे हों तो क्या हो सकते हुँ, हैं। इतनी क्या एक्साइटमेंट होती मतलब है, बस उस यही होती है कि क्रिकेट मिले। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी क्लब की बात पहले बता दूँ कि जब क्लब के मैं मैचेस खेलना शुरू हुआ ना मॉल टाउन में, जब मैं क्रिकेट सेंटर जी, जी, जी। ज्वाइन की है मैंने, मेरे मोहल्ले का लड़का जाता था मुदस्सर। जी, जी। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि यार मैंने भी उधर खेलना। पहले मैं मॉडल कॉलोनी में, जैसे फिरदौस मार्केट में शमशीर क्लब होता था, एक बिल्कुल। कबूतरपुर है, वहाँ पे वो क्लब होता था, उनमें मैं खेलता था। तो हुँ। मैंने कहा यार मैं कोई और अच्छी क्लब में जाऊँ जहाँ पे मुझे फैसिलिटी भी नज़र आए, ट्रफ पिचेस भी नज़र आएँ और ग्राउंड भी मैच मिले एक अच्छा मुझे, एनवायरनमेंट भी नज़र आए। एनवायरनमेंट भी नज़र ठीक आए। है। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की, वो मुझे लेके गया क्रिकेट क्रिकेट सेंटर। और वहाँ पे जो मुझे मैच खिलाए गए ना, जाते साथ ही विदिन 1 मंथ ठीक है। मुझे खेलने के बाद नुशात भाई ने मुझे सीनियर्स के मैच खिलाने शुरू कर दिए। ओह! उस सरप्राइज़िंग। वक़्त 95, 96 में क्लब क्रिकेट में पहले जो नया लड़का आता था ना, वो 1 साल सिर्फ़ खड़ा रहता ऐसे था। था, ऐसे बिल्कुल ही एग्ज़ैक्टली ऐसा आप ठीक कह रहे हैं। कॉम्पिटिशन होता था, उसको उस काम करवाते थे क्योंकि रोल भी खुद करना होता था, झाड़ू भी खुद लगाना होता था, बिल्कुल पानी ऐसे भी ही। बॉलिंग एंड पे लगाना होता था, बिल्कुल, खुद सारा विकेट तैयार करके खुद फिर विकेट खुद ही बिल्कुल ऐसे ग्राउंड ही होता ये था। होता था मॉल टाउन में। तो यकीन करें, तो मुझे ये मैच मिले, ये काम मैंने सारे किए हुए हैं, शौक से किए हुए हैं। हुँ। तो अभी आप ये रिसेंटली शौक से मुझे याद है अभी आप इंग्लैंड में थे जब आप चैंपियंस लीग खेल रहे थे तो आप अपना हेलमेट भी खुद ही ठीक वो कर आपके रहे थे। सामने ही है। वो मैं थोड़ा-सा देख रहा वो मुझे जो था। बचपन में मैं काफ़ी भाइयों का वो थोड़ा अंदाज़ा वो है। आपको थोड़ा आ रहा था कि यार मुझे कुछ ना कुछ करना हाँ, चाहिए। अच्छा। तो वो ये चीज़ें देखें, ये मेरी क्लब को क्रेडिट जाता है, अल्लाह का शुक्र है, जिन्होंने मुझे खिलाया, थोड़ा-सा मैच्योर किया, मैं हुँ। अच्छे हाथों में चला गया अर्ली एज में, बड़ा बिल्कुल। ज़रूरी होता है हर बच्चे के लिए। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली तो आप ठीक मैं है। कहता हूँ कि मैं ये एहसान कभी भूल नहीं सकता। उसके बाद लाहौर क्रिकेट का ठीक जो है। उन्होंने मुझे मौका दिया, खिलाया, आमिर हयात रोकड़ी साहब, अल्लाह जी, उनको जी, जी, जन्नत अल्लाह नसीब अल्लाह करे, गनी करे, जो अल्लाह करे। प्रेसिडेंट थे लाहौर के, उन्होंने मुझे पूरा मौका दिया, खिलाया। फिर कप्तान कौन थे? हुँ। आमिर मलिक। आमिर मलिक साहब। जी, जी, जी। अताउर रहमान के भाई है, तारिक महमूद। तारिक रहमान जो है, तारिक रहमान बड़े हैं उनसे। बड़े हैं। जी, 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 जी। यकीन करें कि उस वक़्त लाहौर की क्रिकेट में खेलना टेस्ट क्रिकेट से कम नहीं था। बड़ा कॉम्पिटिशन था, बड़ा कॉम्पिटिशन। बहुत और ज़्यादा लाहौर की कॉम्पिटिशन। क्रिकेट में मुझे याद है, सलमान जब टेस्ट प्लेयर बन के आया, जी, जी। तो सीज़न था लाहौर का, तो सलमान 12th मैन था। ऐसा एग्ज़ैक्टली ऐसे ही कॉम्पिटिशन। है। अब ये मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, 2002-3 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि उससे पहले क्या कॉम्पिटिशन होगा, जब ये जो बड़े-बड़े नाम और दुनिया देखने आती थी दुनिया देखने डोमेस्टिक का आती थी, मैच। बिल्कुल ऐसे ही तो है। बिलीव मी कि मैं तो वो एहसान नहीं भूल सकता अपनी क्लब का, लाहौर क्रिकेट का। उसके बाद जो सिलेक्टर्स थे, शफीक पापा साहब, जी, जी। अफ़ज़ाल, अली ज़िया, अल्लाह उन गनी की देखिए, वो रहमत हमारे करे। इतने सीनियर बंदे हैं, इतने पुराने हैं, जिन्होंने लाहौर के क्रिकेट को जगा के रखा हुआ था। उसके बाद मुझे एक सीज़न के बाद नेशनल बैंक मिल गई है। और नेशनल बैंक मिलने के साथ तो मुझे पता तो चला कि उस ये वक़्त क्रिकेट है, ये क्रिकेट है। ये खेलनी पड़ेगी। मुझे अंडर 19 में मौका नहीं मिलता था, जगह ही नहीं मिलती थी। इतना कॉम्पिटिशन होता था, हुँ। इतना कॉम्पिटिशन के साथ थोड़ी, आई एम सॉरी टू से, जो आजकल काम चल रहा है ना, थोड़ी शाबाश, जी, वो बिल्कुल लाइकिंग, दूसरे एंगल डिसलाइकिंग लाइक, थोड़ा दूसरे एंगल से भी हो जाते हैं। वो उस वक़्त भी चलती थी। लेकिन मुझे बिल्कुल एक मैं मैच खेला हूँ अंडर 19 का, हुँ। आप अंदाज़ा लगा लें। अंडर 19 के बाद डायरेक्टली आपको नेशनल बैंक का डिपार्टमेंट मिला। नेशनल बैंक का डिपार्टमेंट मिला, फिर नेशनल बैंक के क्रिकेट खेलना ऐसे मुझे लग रहा था कि जैसे बहुत मैं, बड़ी टीम होती थी नेशनल बड़ी बैंक की। टीम नहीं, बड़ी टीम तो डिपार्टमेंट रीजन की सारी इतनी होती थी। एसोसिएशन होती थी, एसोसिएशन डिवीजन होती थी। डिवीज़न होती थी, हाँ फिर जी, 2003 में रीजन हुआ था। रीजन बना, वही जी, से जी। खराबी हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट। अच्छा। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं मैं कोई इंटरनेशनल मैच खेल रहा हूँ, कोई हुँ। टेस्ट मैच खेल रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। क्या प्लेयर्स, जब मैं उनको देखने जाता होता था ग्राउंडों में, एलसीसी और जंगलों के बाहर खड़ा होता था, क्राउड कितना ज़्यादा होता क्राउड था। भी होता था कि यार ये डोमेस्टिक की टीम खेल रही है नेशनल बैंक की, हुँ। ये लाहौर की, कि मैं आज उनके साथ खेल रहा हूँ।
और क्या कंपटीशन होता था। फिर स्टेट वे नेशनल बैंक की टीम का मैं मेन विकेट कीपर बन गया। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मैं क्लब में गया हूँ तो फ़ौरन मुझे क्रिकेट मिलनी शुरू होगी, मैचेस मिलने अब शुरू हो। बड़े खुशकिस्मत रहे हैं। अल्लाह का शुक्र, अंडर 15 में गया हूँ, वहाँ पे सिलेक्ट हुआ हूँ फर्स्ट टाइम। इंग्लैंड चला गया अंडर 15 वर्ल्ड कप खेलने बिल्कुल के ऐसे लिए। ही। आते साथ मुझे फर्स्ट क्लास मिलनी शुरू होगी। मुझे मेरे कप्तान आमिर मलिक, तारक रहमान ने मुझे जैसे सपोर्ट किया, खिलाया। उन्होंने कहा कि कामरान तुम ये ना सोचना कि तुम बच्चे हो, तुमने ये 10 के 10 मैच खेलने हैं, वाह, तुम करो या ना करो। आमिर जबरदस्त। भाई कहते हम्म, मेरा दिल इतना बड़ा हो गया। हाँ, और पिशावर के खिलाफ मैं खेला हूँ, क्या उनकी टीम होती थी, कबीर, फजले अकबर, अरशद खान, पता नहीं कौन कौन से नाम। बड़ी और टीम थी उस वक्त, बड़ी आपको टीम। 11 डिपार्टमेंट्स और खेल मैं रहे थे। ये मैं आपको बात बताऊं कि ये है मेरा सफ़र। और ऐसे मैं क्रिकेट खेलता गया हूँ तो मैं वो टाइम याद करता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि आजकल के बच्चों को तो कुछ भी नहीं मिल रही क्रिकेट। कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई स्ट्रगल ही नहीं है, ठीक है। घर बैठे सारा कुछ मिल रहा है तो फिर परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन आप लोगों ने एक्चुअली देखिए कामी भाई, आप एक मिडिल फैमिली से आपका ताल्लुक था, आपने स्ट्रगल की, मेहनत की, लाइफस्टाइल आपको पता है किसी भी मिडिल क्लास की फैमिली का कितना को अच्छा लाइफस्टाइल होता है। लेकिन अगर इनकी हम बात करें, क्या आप ये समझते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है हमारी, बहुत सोल हो चुकी है फैसिलिटीज़ मिलने की वजह से, या आप कह लें कि जिस तरह आप पहले पाकिस्तान खेल लें, फिर आपके बाद उमर अकमल आपके भाई हैं, फिर अदनान अकमल हैं, फिर अभी देखें रिसेंटली बाबर आजम आपके कज़न हैं, तो आप समझते हैं कोई डिफरेंस है उस वक्त की क्रिकेट में और आज की क्रिकेट में? ज़मीन आसमान का। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, मेहनत, पैशन, आजकल वो नहीं है। आजकल तो आपको पता है कि लीग क्रिकेट में 2 इनिंग्सें खेलें हैं आप, ठीक है, लाइक PSL, तो आप टीम का हिस्सा बन जाते हैं। अब जी बड़ी एक शॉर्ट वे है। हाँ जी, हम लोग, हमारे बैच के जो लड़के हैं ना, हम बड़े लकी हैं। हम स्ट्रगल करते हुए आए हैं, डोमेस्टिक के 3-4 सीज़न खेलते हुए आए हैं और क्वालिटी क्रिकेट खेल के आए हैं। Exactly, जिसका हम लोगों को फ़ायदा हुआ इंटरनेशनली जाके, उस प्रेशर को हैंडल करना। थोड़ा बहुत अभी भी प्रेशर आता है, कोई मैच बड़ा हो प्रेशर आता है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग इतना तो खेले हैं ना, 14-15 साल तो खेले हैं ना, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि हम लोग तैयारी के साथ आए थे, तो हमने पूरे प्रोसेस से आए थे, प्रोसेस के साथ आए हैं। हम अंडर 19 में जगह नहीं बना सके थे। हम लोग वो क्रिकेट खेल गए हैं डोमेस्टिक की, जिस पे उस वक्त हर बंदा खेलता था। ठीक है, नेशनल ड्यूटी में ख़त्म हुई है तो फ़ौरन अगले दिन वो मैच पे पहुंचता था। ऐसे प्लेयर्स थे, ऐसा शौक था क्रिकेट का। आजकल आप मुझे अंदाज़ा लगा लें कि कौन सा लड़का फ्री होता है, कौन सा जाके डोमेस्टिक में खेलता है, मुझे ये बता दें। वो खेलते ही नहीं है। यही तो हमारी क्रिकेट की ज़वाल का एक मेन रीज़न है। इसी मेन रीज़न यही है। और जो जहाँ से काम शुरू हुआ हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का, जो अभी आपने बात की है, जब रीजन बनी है 2003 में, जी जी बिल्कुल, वहाँ से काम होना शुरू हो गया। आपकी डिवीज़न थी उस वक्त, क्या क्रिकेट थी। देखें डिवीज़न उस वक्त तो हम भी खेले हैं उस वक्त के, मुझे याद है कि शाहनवाज भाई, शॉर्टकट सिंपल मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, डिवीज़न क्रिकेट में आपके कितने शहर आते थे? आपके 6 शहर ना क्रिकेट से ख़त्म हो गए हैं। गुजरांवाला, सियालकोट, ब्रीद के शेखुपुरा, डिवीज़न 1, सरगोदा, हाफसाबाद, कसूर, ठीक है, कितने प्लेयर आते थे? बहुत सारे प्लेयर्स आते थे और टैलेंट आता था, टैलेंट आता था। गुजरांवाला की टीम होती थी, पता चलता था, प्लेयर्स होते थे। सियालकोट की टीम होती थी, बिल्कुल ऐसे। आप रीजन बना के इन शहरों को क्रिकेट से बिल्कुल दूर कर दिया और इनके लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिलनी बंद हो गई है। और आप बनाते रीजनल क्रिकेट आपने बनानी थी तो आप इन शहरों का कोटा रखते, इनमें खेलते ही खेलते। मेरे ख्याल से वो एक हर कोई बंदा आता है ना, जब भी PCB में बड़ी पोस्ट पे, वो अपने माइंडसेट लेके आता है। वो ये नहीं कहता है कि ये क्रिकेट जो 40 साल से चली है डिवीजन क्रिकेट, इस क्रिकेट ने हमें प्लेयर्स पाकिस्तान को कितने दिए हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी आप देखें ना, अभी आप उस तरफ आप इसको ले गए रीजन क्रिकेट की तरफ, लेकिन कामी भाई ये भी देखें डिवीज़न की तरफ से आपको पता होता था कि हमारे एक शहर है, लाइक अब जैसे हमारा फैसलाबाद होता था, हमें पता होता था कि यार हमारे फैसलाबाद के कौन से लड़के जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, हमारे पास एक लॉट होती थी। फिर जब रीजन हुए तो रीजन में ऐसे अननोन सिटीज़ आ गई उनमें, जिनका मेरा ख्याल है कि जो बड़े शहर थे वो बिल्कुल सफाई हस्ती से क्रिकेट में उन्होंने मिटा दिए। शाहनवाज में 20 मैच मिलते थे एट अ टाइम, शुरू नहीं होती थी ये ट्रॉफी। कायद आज़म ट्रॉफी पहले शुरू हो जाती थी, जब ख़त्म होती थी
तो पैटर्न ट्रॉफी शुरू हो जाती थी डिपार्टमेंट की। ठीक वो है। 10 मैच खेल के आए जो अच्छे परफॉर्मर हैं, या फिर वो जो डिपार्टमेंट के पक्के प्लेयर हैं जो रेगुलर मेंबर्स हैं, वो जाके वो 10 मैच भी खेलते थे। ठीक है। फिर वो 10 मैच शुरू होने से पहले डिपार्टमेंट का 15-15 20-20 दिन का कैंप लगता था। उसमें मेहनत, फिटनेस, सारी चीज़ें दिखाई जाती थी और तैयारी करवाई जाती थी, कंपटीशन होता था वहाँ पे। डिपार्टमेंट क्रिकेट आप सोचें कि ऐसी होती थी कि पता चलता था कि कोई डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आपने वो सारा सिस्टम चेंज कर दिया, हम्म। जिसका फ़ायदा था, जिससे प्लेयर्स मिल रहे थे, अपॉर्चुनिटी कम हो गई है। आपने रीजन क्रिकेट बना दिया, आपको फिर अकल नहीं आई कि इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। सिर्फ उस क्रिकेट में आपने करना क्या था? कुछ नहीं, रीजन क्रिकेट बना के पैसा लेके आए ना। जी बिल्कुल क्या ऐसे पैसा ही। मिला? कुछ भी नहीं मिला। ठीक है। सिर्फ 3,000 T20 की, 4,000 4 डे की मैच फीस, ये कोई पैसे हैं? इससे ज़्यादा तो डिपार्टमेंट क्रिकेट दे रहा था हम लोगों को सैलरी। एग्जैक्टली, सैलरीज भी अच्छी ठीक, थी। सैलरी भी अच्छी थी। आप लोगों ने उस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय, उसमें पैसा फेंकने के बजाय वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। ये लोगों को बताने के लिए कि हम सिस्टम ऐसा बना रहे डोमेस्टिक का जिससे प्लेयर्स बड़े निकलेंगे, स्पॉन्सरशिप आएगी, पता नहीं शर्टों पे जगह कम पड़ जाएगी, इतने स्पॉन्सर आ जाएंगे। स्पॉन्सर आ जाएंगे, बिल्कुल लॉलीपॉप भी आएगा। हाँ जी, और मेरे ख्याल से वो वाइट कलर सिर्फ वो लोगों का ही कवर हुआ है, वैसे का वैसा ही है किट में। अच्छा अब एक- मुझे अंदाज़ा लगा लें जी जी। कि ये अलमिया पाकिस्तान का, और सबसे बड़ी जो ये पिछले 5 साल जो डोमेस्टिक क्रिकेट हुई है 6 टीमों वाली, ठीक है। यार आपने उस वक्त भी नहीं सीखा कि पाकिस्तान की क्रिकेट इसकी वजह से कहाँ चली गई है। आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दी है, आपने लड़कों की जॉब्स ख़त्म कर दी है, लड़कों की एक जो सिक्योरिटी थी वो आपने ख़त्म कर दी है।